your director called President Mr. Prem Sir. थैंक यू गुराइन जी। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठें। वो माइक बंद करें। मैं अपनी बातों को स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज जानना चाहूँगा। मैं हर मीटिंग को जब शुरुआत करता हूं तो कुछ सवाल मेरे जो हमेशा रहते हैं। तो बहुत सारे लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे और जो नए होंगे वो पहली बार जो है मेरे बातों को सुन लेंगे। कितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम, क्या बात है। ये हर मीटिंग में होता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और आदमी का शरीर दोनों सेम है, मिलता जुलता है। सेम और मिलता जुलता मैं हमेशा क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर आदमी के शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाए, आदमी के शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर नए लोग आना बंद हो जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन चंद लोग रह जाते हैं और जो अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर जाते हैं। नाम प्रेम कुमार और इस बिजनेस को पिछले 10 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? सीखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये वो समुद्र है जिस समुद्र को जितना गहराई तक जाओगे उतना ही आपको लगेगा और जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में जितना पैसा आता है एक समय के बाद वो भी कम लगना शुरू हो जाता है। अभी तो शुरुआत हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई 10% पे है, कोई 15% पे है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, कोई चेयरमैन है, कोई एम्बेसडर है। ये तो शुरुआत है। तो मेरी भी शुरुआत आज से 10 साल पहले इस बिजनेस के अंदर हुआ था और वो भी जो है गलती से हुआ था। और गलती से ही दुर्घटना घटती है। कभी भी जानबूझ के दुर्घटना घटते हुए देखी है क्या? किसी को देखा है कि जानबूझ के किसी के गाड़ी में धक्का मारते हुए? नहीं। तो मेरी जिंदगी में भी गलती से दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो दुर्घटना नहीं घटी होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं अपने शॉर्ट में अपने बारे में बता दूं कि इस बिजनेस में आने से पहले जन्म हुआ मेरा दिल्ली के अंदर। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दिल्ली के अंदर जो है मेरा जन्म हुआ सन 1981 के अंदर। रहने वाला बिहार समस्तीपुर कोठिया गांव का हूँ, लेकिन जन्म हुआ दिल्ली में और एजुकेशन जो है दिल्ली के अंदर हुआ। बड़ी मुश्किल से जो है पढ़ाई के नाम पे 10वीं जो है मैंने धक्का मार के पास किया है। धक्का मार के 10वीं पास किया है। कुछ फाइनेंशियली ऐसे चैलेंज थे जिस चैलेंज की वजह से मैं अपने एजुकेशन को बहुत आगे तक ले नहीं जा पाया। लेकिन मेरे जो है माता पिता का एक सपना था कि बच्चा जो है पढ़ लिख के बहुत अच्छा नाम करे। और हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मैंने अपने माँ बाप को जो नाम दिया है, बच्चे को जो नाम दिया है, वो नाम जो है रोशन करे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा के नाम जो है डुबा दे। तो मेरे माँ बाप का भी ये सपना था, लेकिन कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इस बात का अदा करता हूँ कि मेरे माता पिता ने जिस स्कूल में मेरा नाम लिखवाया था वो दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल था। और वो स्कूल में जाने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि उस स्कूल के अंदर इकलौता मैं था जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा था। बाकी मैक्सिमम के मैक्सिमम जो बच्चे थे वो किसी न किसी बिजनेसमैन के बच्चे थे या किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ लेवल के बच्चे पढ़ाई किया करते थे। तो वहां पे समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, कि पैसा कितना जरूरी है। और पैसा कमाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए आपको खुद का कोई ना कोई व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन
व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ा दिक्कत होता है, वो क्या होता है? पैसा। पैसा सबसे पहली दिक्कत क्या होती है? अगर पैसा है तो व्यापार आप कर पाएंगे। दूसरी दिक्कत होती है कि अगर आप व्यापार में पूंजी लगा भी देंगे तो व्यापार चलाने का एक्सपीरियंस, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप व्यापार को चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। तो मेरे पास ना पूंजी था, अगर पूंजी होता तो मैं पढ़ाई कर लेता, तो पूंजी नहीं था और एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं थे कि मैं उनसे कोई एक्सपीरियंस लिया होता मैंने। तो मैंने जो है एक नौकरी करनी शुरू की दिल्ली के अंदर। पहली नौकरी मैंने अपनी लाइफ में 1150 रुपए की नौकरी की, पहली नौकरी। और वो नौकरी जो थी वो टेप रिकॉर्डर, आप लोगों ने देखा होगा पहले टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें कैसेट लगाते थे, वो रील होता था ना, कई बार रील फंस जाता था, उसको निकाल के और फिर उसको वो करते थे। तो उसके कंपनी में मैं जॉब किया करता था। 1150 रुपए की नौकरी करना शुरू किया, लेकिन सपने उस स्कूल में जाने की वजह से बड़े हो गए थे। लेकिन जब कहते हैं ना मजबूरी में आदमी के सारे सपने खत्म हो जाते हैं, तो जब नौकरी करने लगा तो धीरे धीरे सपने खत्म होने शुरू हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चाह था कि कुछ अपना करूं। नौकरी करते करते कुछ समय के बाद जो है मैंने साइड बाय साइड कंप्यूटर सीखना शुरू किया। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लिया। बेसिक नॉलेज लेने के बाद उस कंपनी के अंदर इंटीरियर का काम हुआ करता था, जो कि आपने देखा होगा कि घरों में आज की डेट में टाइल लगता है, घरों में आज की डेट में वुडन फ्लोरिंग लगता है। तो वुडन फ्लोरिंग का काम होता था, जिप्सम सीलिंग का जो ये ऊपर लगा हुआ है जिप्सम सीलिंग का काम होता था, कटन रोड्स का काम होता था। तो उस कंपनी में मैंने जो है एज ए सेल्स मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। पहले सेल्स मैनेजर बना, फिर वहां पे परचेज मैनेजर बना। उसके बाद उस काम को नॉलेज हो गई मेरे को, तो मैंने कहा जब मेरे को काम की नॉलेज है तो मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं, क्यों ना मैं अपना धंधा करूं। मैंने नौकरी छोड़ा और अपना धंधा शुरू किया। पैसा नहीं था तो मैंने जुगाड़ लगाया, और हिंदुस्तानी जुगाड़ लगाने में माहिर होते हैं। मैंने जुगाड़ लगाया, मार्केट से पैसा लिया और पैसा लेके मैंने बिजनेस करना शुरू किया। लेकिन बिजनेस के लिए मैंने पहले बोला कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या चैलेंज आते हैं। और उस बिजनेस के जब मैं नौकरी कर रहा था बिजनेस के बारे में तो समझ गया था, लेकिन उसके जो बैकड्रॉप जो थे, पीछे जो काम हो रहा था वो नहीं पता चला कि जब बिजनेस करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे जगहों पे आपका सामान उधार भी लगाना पड़ता है। बिजनेस बड़ा करना है तो उधार भी लगाना पड़ेगा। तो मेरे मार्केट में उधार लगना शुरू हुआ, खुद का पैसा नहीं था तो उधार लगना शुरू हुआ। तो जिनसे मैंने पैसा लिया था उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया कि भाई पैसा आपने इतने समय के लिए लिया था तो पैसा दो, नहीं तो ब्याज दो। तो अपने पास ना पैसा था ना ब्याज देने के लिए था। और उसी दौरान जब लड़का जवान होता है और लड़का कमाने लगता है, लड़का जवान होता है और लड़का कमाने लग जाता है, तो रिश्तेदारों को चिंता हो जाती है कि लड़का हो गया जवान और ऊपर से कमाने लग गया पैसा, तो अब इसको पैरों में बांधो बेड़ी। तो मेरे लिए भी बहुत सारे रिश्ते आने लगे। तो अपन ने भी सपना देखा था कि शादी करेंगे तो ऐश्वर्या राय जैसी से करेंगे। किससे करेंगे? ऐश्वर्या राय जैसी से करेंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय को तो अभिषेक ले गया, तो अपने इरादों पे तो पानी फिर गया। लेकिन फाइनल था कि शादी करेंगे तो ऐश्वर्या राय जैसी से करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज सबसे बढ़िया है कि लड़का कितना भी काला हो, कोयले जैसा क्यों ना काला हो, उसको लड़की गोरी चाहिए, गोरी ही चाहिए, चाहे वो फेयर एंड लवली काम करे या ना करे। अब अपना भी सपना था, लेकिन देखो कई बार जो ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो देखते 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 फाइनली शादी हुई। लड़की अपनी पसंद की ऐश्वर्या से कम नहीं है। ऐश्वर्या शायद आज की डेट में उसके सामने फेल है। शादी हुई,
तो लड़की वालों ने इसलिए मेरे से शादी कर लिया कि लड़का बिजनेसमैन है। लड़का क्या है? बिजनेसमैन है। लेकिन अंदर का पता नहीं था कि लड़का बिजनेसमैन है या बिजनेस बंद करने वाला मैन है। शादी हुई, शादी होने के कुछ ही समय के बाद मैंने अपने बिजनेस पे ताला लगाया, क्योंकि ताला लगाने ही वाला था। ताला लगाया और वापस से नौकरी की तलाश करने लगा। और नौकरी की तलाश करने लगा तो उसी बीच में जब बिजनेस बंद कर दिया, तो आदमी का अगर कोई बिजनेस होता है या नौकरी होता है तो वो जाता है डेली। तो शादी होके मेरी पत्नी घर आई और जो है 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 15 दिन बीता। तो एक दिन पूछ ही दिया कि क्या बात है, आजकल ऑफिस नहीं जा रहे हो? तो मैंने कहा क्या करूं, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता है, अभी नई नई शादी हुई है, तो ऐसे कैसे चला जाऊं? लेकिन दिल की बात तो दिल ही जाने। लेकिन कब तक आदमी छुपाएगा? एक दिन पता चल ही गया, फाइनली बता ही दिया कि भाई ताला लग चुका है। जो मेरे साले साहब मेरा ऑफिस देख के आए थे, तो वो पता नहीं था कि वो ऑफिस बंद करने के कगार में जीजा खड़ा था, तो ताला बंद कर दिया ऑफिस में। वापस से जो है नौकरी करना शुरू किया। उसी बीच मुझे मुलाकात हुई मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर। मैं उनको कभी भी भगवान और अल्लाह या खुदा नहीं कहता हूं, क्योंकि भगवान ने और खुदा ने इंसान बनाया है और इंसान को एक गुरु दिया है। और वो गुरु आपके स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, और इस बिजनेस का आपका अपलाइन हो सकता है। वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सत्येन भाटिया। थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अच्छा क्या लगा कि इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, अपनी मर्जी से आप काम करोगे, जो चाहोगे वो पा सकते हो। तो मैंने कहा कि सर अगर जो चाहोगे वो पा सकते हो, तो अभी करंटली में उस टाइम में मैं नौकरी कर रहा था करीबन 11-12 हजार रुपए की। मैंने कहा सर मैं 11-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहा हूं, क्या इस बिजनेस में 20-25 हजार रुपए कमा सकता हूं? तो उन्होंने कहा बड़े आराम से। मैंने कहा बस और कुछ नहीं चाहिए, 20-25 हजार रुपए आ जाए जिंदगी में, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई ज्यादा लोड नहीं है अपनी जिंदगी में। मैंने काम करना शुरू किया और बिजनेस को मात्र 3 महीने किया। कितने महीने? 3 महीने। अब ये होता क्या है इस बिजनेस के अंदर, जब आप बिजनेस करना शुरू करोगे ना, तो आपको 2 बहुत प्यारे लोग मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करते हैं और किसी से नहीं करते। तो 2007 में मुझे ये बिजनेस मिला था, 2007 में। और अभी मैंने क्या बोला, कितने साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए? 10 साल। अब बिजनेस मैंने ज्वाइन कब किया? 2007 में। तो 5 साल कहां गए? हाँ, वो 2 प्यारे लोगों के चक्कर में, वो मैंने अपने 5 साल जो बिताए उनके प्यार के चक्कर में, उनके दुलार के चक्कर में। सेम आपके साथ भी होगा। जब आप यहां से निकलोगे, आप जाओगे, लोगों को बताओगे गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सामने वाला कहेगा पागल हो गया है क्या, कहां गया था? तो आप क्या कहोगे? मैं उस बैंक्वेट हॉल में गया था, वहां पे एक दिल्ली से आया था। अच्छा, दिल्ली से, अच्छा कोट पैंट और टाई वाला, हाँ 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 हाँ, कोट पैंट टाई, बस बस हो गया तेरा। और वो 2 लोग पता है कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञानचंद और दूसरा होता है रायचंद। उनके पास ज्ञान बहुत होता है और राय बहुत होता है, और उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अगर कुछ होता है तो आपको ज्ञान देने के लिए उनके पास समय नहीं होता। अंबानी क्या आपको आके ज्ञान देता है क्या? नहीं ना। टाटा आके देता है क्या? उसके पास समय ही नहीं है अपने बिजनेस को संभालने का। ज्ञान और राय कौन देता है? जो जिंदगी में फेलियर होता है, जो फेल है वही आपको ज्ञान देगा। तो मेरे को भी जिंदगी में 2 लोग मिले, ज्ञानचंद, रायचंद। 2007 में मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। ज्वाइन किया और छोड़ दिया 3 महीने करने के बाद, और वापस से फिर अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी नौकरी में लग गया। लेकिन अपलाइन ना कई बार बार परेशान करता है, फोन करता है, अरे मीटिंग में आ जाओ, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो मेरे अपलाइन भी बार बार 5 साल तक लगातार मेरे पीछे पड़े रहे। जब भी वो दिल्ली आते लुधियाना से तो फोन करते हैं, और प्रेम जी क्या चल रहा है? तो मैं कहता हूं जिंदगी कट रही है,
बोलते हैं लोग कट रही है, तो क्या कट रही है? अपने खूबसूरत समय को काट रहे होते। मैंने कहा कट रही है, बार बार बोलते रहे। फाइनली नवंबर का महीना था 2012, उस महीने जो है सत्येंद्र सर का फोन आया और उस टाइम में इंदिरा प्रगति मैदान के अंदर टेट फेयर लगा हुआ था, उसके अंदर हमारी कंपनी का स्टॉल लगा था। उन्होंने कहा क्या चल रहा है? मैंने कहा कट रही है। कहते काट क्या रहे हो? मैंने कहा जिंदगी काट रहा हूं और अपने पिताजी के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जिंदगी काट रहा हूं और पिताजी के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा। मैंने कहा रिटायरमेंट, तो कहते रिटायरमेंट का क्यों इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा रिटायरमेंट दिसंबर में है, 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो जाएंगे। रिटायरमेंट होगा तो ठीक ठाक पैसा मिलेगा और उस पैसे को लेके वापस गांव जाएंगे, छोटा मोटा दुकानदारी करेंगे और जिंदगी मस्त काटेंगे। उसके बाद भी जिंदगी को काटेंगे। कहते अभी दिसंबर में समय है ना? मैंने कहा हाँ समय तो है। कह रहे एक काम करो, तुम आ जाओ प्रगति मैदान। मैं गया, जैसे ही प्रगति मैदान में पहुंचा तो अंदर जाने के लिए, जैसे यहां पे अंदर आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? टिकट। बहुत से लोगों ने अपलाइन के सर पे हाथ डाला होगा, सर, है ना? तो मैंने भी सोचा, जब वहां पहुंचा तो जैसे गेट पे गया तो गेट पे गार्ड खड़ा था, कहता टिकट। मैंने कहा टिकट? मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। मैंने कहा टिकट कहाँ मिलेगा? तो कहता उस बगल में काउंटर है, उस काउंटर पे से टिकट लेके आइए, फिर अंदर जाइएगा। मैंने कहा अच्छा। मेरे को लगा 1-2 रुपए का टिकट होगा, जाता हूँ लेके आ जाऊंगा। गया तो टिकट का कीमत 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। क्योंकि प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जब लगता है तो स्टार्टिंग के 5 दिन बिजनेस आवर्स होते हैं और बिजनेस आवर्स में मिनिमम टिकट 400-500 रुपए का होता है। तो उस दिन का टिकट 400 रुपए था। मैंने कहा 400 रुपए अंदर जाने का, सत्येंद्र जी से मिलने का, बड़ा महंगा है। मैंने कहा इतनी दूर आ गया हूं। मैंने पीसीओ खोजा, उस टाइम में ना सिक्के वाला चलता था। पीसीओ खोजा, पीसीओ पे गया, सिक्का डाला, सत्येंद्र सर को फोन मिलाया। मैंने कहा सर वो मैं आ गया हूं, अंदर आने के लिए ना पास मांग रहा है, कहां मिलेगा? ये नहीं बताया कि मुझे पता है कहां मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा कहां ये बताओ। कहते वहां पे गेट के बगल में काउंटर है, उस काउंटर पे से ले लो। मैंने कहा अच्छा काउंटर पे। मैंने कहा आपका नाम बोलूंगा चलेगा? है ना? अपने जहां भी आए हुए लोगों ने बोला होगा कि सर आपका नाम बोलूं चलेगा? तो अप्लाई नहीं कहा, तो रुक मैं आ रहा हूं, है ना? तो मैंने कहा कि आपका नाम बोलूंगा चलेगा? कहते नहीं, वहां पे जाओ, टिकट खरीदो, आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा सर पैसे? कह रहे अंदर आ जाओ मैं दे दूंगा। ऐसा भी हुआ होगा वो आज भी कि बहुत से लोगों का होगा कि आप टिकट लेके अंदर चलो, मैं आता हूं तो दूंगा, है ना? बहुत से, देखो हमें पता है क्योंकि जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं उसी रास्ते से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैंने कहा, फिर सोचा 400 रुपए अगर नहीं दिया तो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार मान ही लेते हैं बात। 400 रुपए का टिकट लिया, लेके अंदर गया। मैंने कहा सर मैं आ गया। मैं तो ये बताने की कोशिश करता मैं आ गया, मेरे को 400 रुपए दो। उन्होंने कहा अच्छा आ गया, चलो जाओ प्रेम जाओ। अंदर गया, बैठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कोट दिया मुझे, व्हाइट कलर कोट मेरे को पहनाया। पहन के मैं बैठा हुआ था अंदर, जैसे कि जिसको कनोपी कहते हैं हम लोग, तो वो स्टॉल लगा होता है उसके अंदर मैं बैठा हुआ था। उतने में ही थोड़ी देर में अशोक भाटिया जी आए। तो उनसे भी मेरी पहले मुलाकात हो चुकी थी। तो वो अचानक ही अरे प्रेम जी आप? मैंने कहा जी मैं सत्येंद्र सर ने बुलाया था। अच्छा तो अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। चलो जी बाहर आए। कह रहे इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? इनको हेल्थ किट क्यों नहीं बेच रहे? मैंने कोई आ ही नहीं रहा लेने के लिए, तो बेचूं कैसे? कह रहे आएगा कोई नहीं, बुलाना पड़ेगा। कहते मदारी को देखा है? मैंने कहा वो मदारी डमरू बजाता है तो लोग बंदर का डांस देखने आते हैं, अगर डमरू नहीं बजेगा तो आदमी नहीं आएगा। तो मैंने कहा डमरू कहाँ है? कहते डमरू आप ही हो। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने उस टाइम में हेल्थ किट में एक कार्ड आता था, एनर्जी कार्ड, हेल्थ कार्ड जिसको कहते हैं, कार्ड आता था। उन्होंने कार्ड को लिया, 2-4 लोग पकड़ा और उनको कार्ड का डेमो दिखलाया। हम लोग दिखलाते ना ब्रेसलेट का डेमो, तो वैसे कार्ड का डेमो दिखलाया। 4 लोगों को दिखलाया, एक ने किट खरीद लिया। मैंने कहा अच्छा बस ऐसे दवाना है कार्ड देके। मैंने कहा बड़ा आसान है, ये तो अपन भी कर लेंगे, दवा देंगे सुबह से लेकर शाम तक।
सुबह से लेके शाम तक डेमो करते रहे। करते 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 शाम हुआ 8 बजा। 8 बजे हमारे कंपनी के अकाउंटेंट संदीप वर्मा जी, जो आज भी हमारी कंपनी के अकाउंटेंट और लीगल एडवाइजर हैं, तो उन्होंने जो है हिसाब बनाया। हिसाब बना के MRP DP का मार्जिन निकला और निकाल के मेरे को 1300-1400 रुपए दिए। मैंने कहा अच्छा 1300-1400। मैं चुपचाप मैंने रखा और मैंने आराम से बोला सत्येंद्र सर को, सर मैं जा रहा हूँ, कल भी आऊँ या ना आऊँ? कह रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा था कहीं वो ये ना बोले 400 रुपए लो और जो कमाया वो दो। ये डर के मारे मैं सोचा कि, तो जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ, तो मैंने कहा कल मैं किसी और को भी लेके आ सकता हूँ क्या? कहते बिल्कुल। मैं लेके अपने साथ एक और व्यक्ति को गया। वो भी वही बात बोला कि 400 रुपए का टिकट जब वहां जाके खरीदने की बात आई। मैंने कहा ठीक है मैं टिकट तेरा खरीद देता हूँ, लेकिन अंदर जो कमाई होगी उसमें से 50 मेरा 50 तेरा। उसको क्या पता अंदर होने वाला क्या है। उसको लगा अंदर कुछ नहीं होने वाला, तैयार हो गया। मैंने टिकट खरीदा, उसको अंदर ले गया। शाम को हिसाब हुआ, उसका 2200 रुपए बना MRP DP का। मैंने कहा आधा दे। कह रहा 400 रुपए ले लो। मैंने कहा चल कल आएगा ना? हाँ कल आऊंगा। कंटिन्यू 14 दिन तक प्रगति मैदान में आता जाता रहा। करते 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 जब क्लोजिंग हुआ उस महीने का, तो सिल्वर बना और पे आउट ठीक ठाक आया। लेकिन 2007 में पहले महीने का पे आउट 810 रुपए आया था। कितना? 810 रुपए का। 2012 में दोबारा से जब शुरुआत किया तो पूरे एक साल में 1,10,000 रुपए कमाया। कितना कमाया? 1,10,000 एक साल में। दूसरे साल में 11 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया? 11 लाख रुपए। और आज इस बिजनेस को करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं। और टोटल अगर इनकम की बात करूं, टोटल करीबन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। आज की डेट में एवरेज इनकम 1 लाख रुपए है एक दिन का। जिस व्यक्ति के पास दिल्ली जैसे शहर में अपना मकान नहीं था, आज की डेट में करीबन 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर का मकान है। IMC बिजनेस की देन। गाड़ियों की बात करूं तो जो किस्त पे मोटरसाइकिल था, आज की डेट में 4 गाड़ियां हैं। सबसे पहली गाड़ी मैंने इस कंपनी में जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, एम्बेसडर बना, तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी महिंद्रा XUV 15 लाख की। दूसरी गाड़ी खरीदी ऑडी Q5 65 लाख की। और तीसरी गाड़ी खरीदी जो कि मेरे ख्याल से आज की डेट में भी पूरे बिहार में किसी के पास नहीं है। पूरे बिहार में पॉश मकान मात्र 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी। लेकिन सपना फिर भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दोस्त के फादर के पास वैगनार थी और उसके फादर के गाड़ी में मैं एक दिन बैठा था और सपना हुआ था कि मैं भी कभी ना कभी वैगनार खरीदूंगा। फाइनली मेरे बेटे का बर्थडे 3 मार्च को 2020 में 3 मार्च को बर्थडे था, तो मैंने अपना सपना पूरा करने के चक्कर में उसको गिफ्ट दिया वैगनार खरीद के। तो मेरी चौथी कार वैगनार खरीदी मैंने। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर IMC बिजनेस की है, जिसने 10 साल के अंदर ये सारा कुछ कर दिखलाया। और आज की डेट में जहां पे जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति जानता नहीं था, आज अगर आप मेरे गांव के आसपास में जाकर सिर्फ इतना बोल दो प्रेम कुमार IMC, तो शायद मेरे घर तक पहुंचा के आएगा आपको। और बहुत सारे लोग जानते हैं जो मेरे घर पे गए हैं। आज की डेट में मैं अपने गांव में रहता नहीं हूं, लेकिन मेरे पूरे गांव का अगर सबसे सुंदर मकान होगा तो प्रेम कुमार का होगा। ताला बंद करके रखता है। बहुत से लोग गए हैं यहां से, खगड़िया से, पूर्णिया से, बहुत से लोग गए हैं, है ना। और जहां पे कि कोई व्यक्ति जानता नहीं था, वहीं पे आज की डेट में जब लॉकडाउन में लोगों की नौकरी छूट गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, उसी लॉकडाउन में मैंने अपने गांव के अंदर 3 करोड़ रुपए से ऊपर का जमीन खरीदा। और सुदाम जी के तो वहां पे रिश्तेदार जिसका जमीन मैंने खरीदा उसके यहाँ नौकरी करते हैं, तो लोग जानते हैं। ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर IMC बिजनेस की है। लेकिन मुझे समझने में 5 साल लगे। कितने साल? 5 साल गवाया, तब जाके समझ में आया। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि हो सकता है
कि आप भी अगले 5 साल गंवाने के लिए तैयार हो, है ना? क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे एक बार हम भी देख ही लेते हैं, है ना, ट्राई कर ही लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बादाम खाने से अकल आती है। किससे अकल आती है? बादाम खाने से अकल आती है, अकल तेज होती है। गलत फहमी। अगर बादाम खाने से अकल तेज हो जाती तो जितनी भी माएँ हैं अपने बच्चों को भर भर के बादाम देती खाने को और उनके बच्चे टॉप आ जाते। लेकिन बादाम खाने से नहीं, जिंदगी में ठोकर खाने से अकल आती है। अब तरीका एक कि ठोकर खा लो अकल आ जाएगी, तरीका दो कि जिस व्यक्ति ने ठोकर खाया है उसकी बातों को मान जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए तो खा के ही पछता लेते हैं। तो ठोकर खा ही लेते हैं, तो लोग ठोकर खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में इतना खूबसूरत बिजनेस, जिस बिजनेस के अंदर ना पैसा लगता है और ना एक्सपीरियंस लगता है, ना ये बिजनेस रंग देखता है, ना ये बिजनेस रूप देखता है, ना ये बिजनेस जात देखता है, ना ये बिजनेस धर्म देखता है, ना ये बिजनेस देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, ये कुछ भी नहीं देखता है। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज देखता है कि आपके सपने हैं और आप सपने पूरा करना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने मेहनत किया उस व्यक्ति के कदम पे कामयाबी आके घुटने टेक गई। तो कदम पे लाना चाहते हो कामयाबी को, घुटने पे लाना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा। जब एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति जो है बिजनेस में कामयाब हो सकता है, एक जो है जो 2-3 हजार रुपए की नौकरी करने वाला वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है, जब मेरे जैसा व्यक्ति कामयाब हो सकता है, तो मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। लेकिन उसके लिए शिद्दत चाहिए। और शिद्दत पता है कैसी चाहिए? बहुत से लोग कॉलेज गए होंगे, कॉलेज गए हैं,